हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आई नो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट अभी मुझे असाइनमेंट भी देने हैं एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, सो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ। बट एनीवेज आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट। एंड जो मेरी आज की जो वीडियो है उसको जज करने से पहले मैं बता दूँ कि नीट एंड जेईई आर द मोस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इन इंडिया। वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है एंड बहुत ज़्यादा टफेस्ट भी है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टुडे हियर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जेईई नीट। सो मैं आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगी एंड वो कुछ पॉइंट्स बताऊंगी क्यों मैंने जेईई और नीट नहीं ली एज एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो इन 2024 मैंने अपनी 10th की एग्ज़ाम दी एंड आफ्टर मैंने गेव माई बोर्ड एग्ज़ाम। रिज़ल्ट आने से पहले ही सबने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि what should I do? Should I go for J? Should I go for NEET? And I have many other options. मेरे घर वाले तो चिल थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ 3-4 चीज़ें उसमें जा सकती हो। तुम मेडिकल में जा सकती हो, इंजीनियरिंग में जा सकती हो, लॉ में भी जा सकती हो, कॉमर्स में भी जा सकती हो। बट द थिंग वॉज लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था एंड कॉमर्स में मुझे सीए बनना पड़ता है, सीए में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। मुझे जेई साइड में जाना चाहिए। बट द थिंग वॉज कि जो जेई और नीट देने वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि एल्डर होते हैं एंड वो एल्डर का जब वो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जो यंगर होते हैं वो उनको देखते हैं एंड वो अपने डिसीजंस लेते हैं। तो सेम केस में मेरे हुआ था। जो मेरी बड़ी बहन है उन्होंने 2 साल पहले ही मुझसे जेई दी थी एंड व्हेन आई सॉ हर स्ट्रगलिंग सो मच, भाई मेरे में हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं जेई में जाऊँ। सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज करेज। मेरे अंदर करेज ही नहीं था कि मैं जेई दूँ, क्योंकि यार देखो, एंड इफ़ समवन इज़ गिविंग जेई सो हैट्स ऑफ टू देम, दैट्स द मोस्ट टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन द इंडिया। तो जब मैंने मेरी बहन को देखा ना इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए, इतनी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स लेते हुए, पूरे रात रात भर ऑल नाइटर पुल करते हुए, तो उसी टाइम पे मैं डर गई थी कि भाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो मुझे पता थी। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस। आई किड यू नॉट, सब लोग बोलते हैं कि एलन में जाओ, पेस में जाओ, मोशन में जाओ, बट उनकी जो फीस रहती है वो बहुत ज़्यादा हायर रहती है। मिडिल क्लास वालों के लिए तो वो एक हो ही नहीं पाता है। कि मैं किस उससे बोलती कि मम्मी मुझे एलन में जाना है, 5 लाख रुपए फ़ीस मुझे दो। इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए तो बहुत से लोग जो है फ्री स्टडीज़ भी करते हैं, बट यार जब तुम्हें पता है कि 18 से 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, उसमें से कुछ ही का सिलेक्शन होगा, तो तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लेसमेंट इशू, कि अगर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ सो ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट अ वेरी हाई पैकेज। बट द थिंग इज़ कि बहुत से बच्चे, लैक्स ऑफ स्टूडेंट जिनको आईआईटी नहीं मिलता है, दे स्ट्रगल फॉर देयर प्लेसमेंट्स। तो ये चीज़ मुझे पता थी कि अगर मैंने जेईई दिया एंड मुझे प्लेसमेंट कॉलेज में जाके मुझे प्लेसमेंट नहीं मिली, तो वैसे भी मेरी लाइफ झंडी होने वाली है। सो थिंग इज़ व्हाट डिड आई चूज़। सो 10th में व्हेन आई वाज वंडरिंग, तो मेरी मम्मी जैसा था ना कि जब मेरी बहन का जब ये कॉलेज का चल रहा था कि उसको साइंस लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, तभी हमें ना डिप्लोमा के बारे में पता चला था कि डिप्लोमा करके ऐसा कुछ है जिसमें आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरी बहन को ना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेना था एंड सब कुछ हो चुका था, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। बट ड्यू टू सम रीज़न्स हमने 10 दिन पहले ही स्विच कर लिया टू, हमने नहीं मतलब मेरी बहन ने स्विच कर लिया टू 11th एंड 12th। सो मुझे ना ऐसा था ना कि यार मुझे स्विच नहीं करना है, मुझे डिप्लोमा में ही रहना है। एंड आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि यार जब आप 10th से निकलते हो ना, आपको हर जगह से 10,000 टाइप्स की एडवाइस आती है। वो रिश्तेदार जिनसे मैंने बात भी नहीं की ना, वो भी मेरे मम्मी पापा को एडवाइस दे रही थी दैट आई शुड गो टू दिस, आई शुड गो टू दिस कॉलेज एक्सेट्रा। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे डिप्लोमा ही लेना है। तो मेरी मम्मी स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेट हुई कि अगर डिप्लोमा लिया एंड उसके बाद अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो उसका क्या, बट एट द एंड वो मान गई।
तो मैंने जब डिप्लोमा लिया ना, सो मैंने देखा कि जो डिप्लोमा का सिलेबस है that is very similar to engineering plus to 11th and 12th. Like in first year you learn all the basics of your coding and math, science, physics, etc. And from the second year onwards आप अपने core engineering subjects में जाते हो. So I thought that it's like excellent. अगर आप उसी में stuck रहते, आप बहुत अच्छे से अगर perform करते हो, you get a very high chance of getting internships at good companies. So that's why this is my point of view, that why I didn't choose JEE NEET and why I chose diploma in computer engineering. So thank you so much guys for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. बाय गाइस. See you again.